हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 हिंदी ज्ञान सागर के चैप्टर नंबर 2 नाटक में नाटक चैप्टर समझाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हिंदी ज्ञान सागर और अभ्यास सागर पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाटक में नाटक चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। राकेश का मन कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए और नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ कुछ बुद्धि हुई हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। राकेश जो है उसका मन कह रहा था कि कभी भी पूरी तैयारी से हमें नाटक बिना पूरी तैयारी से हमें नाटक नहीं खेलना चाहिए और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, जो मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हों और कुछ कुछ बुद्धू हो, तब तो अधूरी तैयारी से नाटक को खेलना ही नहीं चाहिए। ओके, उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश के साथी जो मोहन, सोहन और श्याम थे, वो इसी प्रकार के बच्चे थे, उसी प्रकार के साथी थे। ओके, राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। यहाँ पर राकेश खुद अभिनय नहीं कर पा रहा है और राकेश को अपने मित्रों पर जरा सा भी विश्वास नहीं, जरा सा ही भरोसा नहीं है। राकेश खुद अभिनय इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वह फुटबॉल खेलते वक्त गिर पड़ा था। ओके, उसके हाथ में चोट लग गई थी जिसके कारण उसे क्या करना पड़ता, अपने हाथ को लपेटकर, एक पट्टी से लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, हाथ को लपेटा हुआ है और यहाँ गर्दन में लटकाया हुआ है। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था, मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। नाटक जो है उसे खेलना बहुत ही आवश्यक था क्योंकि वो मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। ओके, मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान पर दूब व पौधे लगाए, वहीं एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको विश्वास भी था। समय था केवल 1 सप्ताह का। अब देखिए, नाटक खेलना बहुत आवश्यक था क्योंकि जो वहाँ पर मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। ओके, तो मोहल्ले के बच्चों ने क्या किया, मिलजुल कर फालतू पड़े एक सार्वजनिक मैदान में फूल पौधे लगा दिए और वहाँ पर एक मंच भी बना दिया। और राकेश की योग्यता पर सभी को विश्वास था। और समय कितना था, समय सिर्फ एक ही सप्ताह का था। ओके, 7 दिन कैसे निकल गए पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। हर एक अपने को दूसरों से अधिक समझदार मानता था, इसलिए अब भूल जाता था कि वह क्या कर रहा है। अब देखिए, राकेश के जितने भी साथी हैं, मोहन, सोहन और श्याम, सभी लोग अच्छे से अभिनय तो करने लगे थे, लेकिन राकेश को फिर भी उनके बुद्धूपन पर डर लगा हुआ रहता था कि सभी लोग क्या अपने आप को एक दूसरे से अधिक समझदार मानते हैं। इसलिए सभी लोग क्या करते, भूल जाते हैं कि वे लोग क्या कर रहे हैं। बस कहने से मतलब है, दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हों, मगर वे पागलों की तरह आपस में उलझने लगते। अब देखिए, दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंसी क्यों नहीं रहे हों, लेकिन वो आपस में उलझने लगते थे, लड़ने लगते थे और अपने आप को क्या करते थे, एक दूसरे समझदार मानते थे। ओके, राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। अब 7 दिनों में राकेश ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने तीनों साथियों को समझाया था और निर्देशन तो उसने इतना अच्छे तरीके से दिया था कि छोटी से छोटी बात हो या साधारण से साधारण बात हो, सारे समझ में आ जाने वाले थे। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास हिदायतें फिर से दे रहा था। अब प्रदर्शन का दिन आ चुका है और साज सज्जा कक्ष में जहाँ सभी लोग सजते हैं, ओके, तैयार होते हैं, वहाँ पर वो राकेश खड़ा होकर सारे को हिदायत दे रहा है, खास हिदायत दे रहा है। मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। इसमें मोहन जो बोलता है, मेरा दिल जो है बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। इसमें सोहन कहता है, मेरा भी, और अपने सीने पे हाथ रख लेता है। फिर राकेश कहता है, तुम लोग सभी पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने हिम्मत बढ़ाई और सभी लोगों को क्या कर रहा है, राकेश यहाँ पर हिम्मत बढ़ा रहा है। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया,
अभी तक तो जितना भी चीज़ हो रहा है सारे ठीक हो चुके हैं। अभिनेता मंच पर आ जाते हैं, पर्दा उड़ जाता है। मोहन बना था चित्रकार, सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। मोहन यहाँ पर चित्रकार बनता है, सोहन उर्दू का शायर बनता है, और मोहन और सोहन जो यहाँ पर नाटक में दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, शायर कहता है उसकी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार, और श्याम जो है वो संगीतकार बनता है। वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहाँ वे यह बहस कर रहे हैं। देखिए, शायर का चित्रकार कह रहा है उसकी कला महान है। ओके, शायर कह रहा है उसकी कला महान है। तो संगीतकार जो श्याम है वो आता है जहाँ पर दोनों लड़ाई कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। ओके, बजाय इसके वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे, बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। अब ये आकर के क्या कहता है, संगीतकार की कला महान। अभी तक अभिनय अच्छी तरह से चल रहा था, सबको अपना अपना पाठ याद आ रहा था, सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपना पाठ भूल गया। अब देखिए, सभी अभिनय अच्छे से कर रहे थे, सबको अपना अपना जो भूमिका हिस्सा है वो सभी को अपना अपना भूमिका हिस्सा याद आ रहा था, और सभी ठीक ठीक अभिनय करते जा रहे थे। लेकिन जो अचानक श्याम जो है अपना पाठ भूल जाता है। ओके, पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। पर्दे की आड़ में मतलब पर्दे के पीछे जो है राकेश जो है नाटक पूरा लेकर नाटक का जो लिखित चीज़ था, ओके, पूरा लेकर के खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आता रहे। अब देखिए, यहाँ पर जो राकेश है वो क्या कहता है, हर एक नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा है ताकि जो कलाकार हैं उन्हें अपना अपना संवाद याद आता जाए। ओके, देखिए यहाँ पर राकेश खड़ा है, मगर श्याम घबरा गया। अब क्या होता है, श्याम तो अपना पाठ भूल चुका है और श्याम घबरा जाता है। वह सहसा चुप हो गया और वो चुप हो जाता है। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। अब देखिए, शायर महोदय भी चुप हो गए और चित्रकार भी चुप हो गए। इसका मतलब कि अब पूरी तरह से मामला बिगड़ चुका है। होना यह चाहिए था कि वे दोनों कोई मन से बात बनाकर आगे बढ़ा देते। अब देखिए, यहाँ पर संगीतकार के चुप हो जाने से सभी लोग चुप हो गए, लेकिन सभी को चुप नहीं होना चाहिए था, कुछ बात बना करके बात को आगे बढ़ा देते। पर वे घबरा कर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलट कर राकेश की ओर देखने लगे। अब जितने भी मित्र है, उसके जितने भी साथी, सभी लोग पीछे देख करके राकेश को देखने लगते हैं, पीछे घूम करके। राकेश जो बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, लेकिन क्या होता, आवाज़ जो वो दे रहा था, बार बार आवाज़ यदि वो देता तो माइक से आवाज़ तेज हो जाता और सभी लोगों को सुनाई देता। इसलिए वो क्या कर धीरे धीरे फुसफुसा कर बोल रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब संगीतकार जी श्याम को हल्की आवाज़ जो है सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मार के बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। अब जो है इसमें क्या होता है, शायर साहब जो है वो कंधे पे हाथ मार के बोलते हैं, उधर जाके सुन ले वो क्या बोल रहा है। संगीतकार जी अपने वायलिन को पकड़े पकड़े राकेश की ओर आकर खिसक कर आ जाते हैं। दर्शक ठठाकर हंस पड़े। अब दर्शक जो है जोर से हंस पड़े। ओके, संगीतकार जी जो है और घबरा जाते हैं। कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे, और जो कुछ सुनाई पड़ा वो उसे झटपट बोलने लगते हैं। संवाद था। अब देखिए, संवाद असली में क्या था और संगीतकार जी क्या बोल गए। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को। इसमें संगीतकार जी कहते हैं, इस संवाद को पलट करके कहते हैं, आधी बात सुने और आधी बात अपने से बना के बोल रहे हैं, तो क्या होगा, यही होगा। अब वो कहते हैं, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें। यहाँ पर कहना था शायर साहब और संगीतकार जी कह रहे हैं गाजर साहब। शायर साहब तपाक से बोलते हैं, तुम्हारा सर गाजर साहब हूँ मैं। दर्शक जो है फिर से ठठाकर हंस पड़ते हैं। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की, लेकिन चित्रकार महोदय जो है वो मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश करते हैं। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर और मूली है और आप गाजर साहब हैं, तो इनकी कला महान, मगर मेरी कला इनसे भी महान। चित्रकार महोदय कह रहे हैं शायर साहब को, इनका मतलब है कि आपकी जो शायरी है वो गाजर मूली पर है। ओके, गाजर मूली जैसी है, तो इनकी कला महान, मगर मेरी कला इनसे भी महान।
राकेश जो है वो दाँत पीस रहा था, दाँत पीसा में गुस्सा कर रहा था। ओके, उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। लेकिन क्या हो रहा है, बात जो संभल जा रही है तो वो शांत भी हो रहा है। इस बार शायद साहब बुद्धूपन दिखा बैठे। इस बार क्या होता है, शायद साहब जो है बुद्धूपन दिखा बैठते हैं। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की क्या बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, पालिश करना है और झक मारना है। अब जो है शायर साहब भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे तूने तो गलत बोला है, मुझे गाजर साहब क्यों कहा तुमने? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तुम्हारा जो चित्रकला है वो क्या है, झाड़ू मारना है, झाड़ू फेरना है, पोतना है, पालिश करना है और झक मारना। झक मारना का मतलब बेकार के कामों पर समय व्यतीत करना। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुंह संभाल कर बोल। अब चित्रकार महोदय जो है वो बोलते हैं कि मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर से हंस पड़ते हैं। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। अब राकेश को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। सारी इज्जत जो है मिट्टी में मिल चुकी है, पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। अब क्या हो रहा है, राकेश जो है बार बार अपने दोनों हथेलियों को मसल रहा है और कुछ तरकीब निकालने की कोशिश कर रहा है। और इधर मंच में तीनों के बीच में जोरों से तू मैं हो रही। चित्रकार महोदय हाथ में कुर्सी पकड़े आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे। और चित्रकार महोदय जो है वो हाथ में कुर्सी पकड़े आंखों को नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे। अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? ज़बरदस्ती ही तूने यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। अब चित्रकार महोदय कह रहे हैं, तुझे तो कुछ शायरी करनी नहीं आती, तुझे खाक शायरी करनी आती। तो यहाँ पर चमगादड़ कहा जा रहा है शायर साहब को के मुझे चमगादड़ कहता है। अबे कर्म कर ले आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा और कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने आप को चित्रकार समझ बैठा। अब यहाँ पर देखिए शायर साहब क्या कहते हैं, मुझे चमगादड़ कहता है। अबे कर्म कर ले आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। कर्म कर ले का मतलब होता है गांठ गोभी, उनके आलू बुखारे भी कहते हैं उन्हें। शायरी और कह रहे कि शायरी तो है मेरी बातों से टपकने वाली शायरी। ओके, मेरी बातों से भी शायरी टपकती है। तूने तो आज तक टूथब्रश के अलावा और कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया गया तो अपने आप को वह सचमुच में चित्रकार समझने लगा, ऐसा कहा जा रहा है कहानी में। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों को लड़ते हुए की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शक की ओर। कभी कभी वो दोनों को लड़ने शांत कराते हाथ उठा कर, कभी दर्शक को शांत कराते। ओके, तभी तेजी से राकेश मंच पर आ पहुंचा। और क्या होता है, राकेश जो तेजी से मंच पर आ पहुंचता है, सब चुप हो जाते हैं, सब पका जाते हैं, सब घबरा जाते हैं। सब पकाना का मतलब होता है घबराना। ओके, राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बनवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह से रिहर्सल की है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, राकेश कह रहा है कि आज पट्टी बनवाने में अस्पताल में मुझे देरी हो गई तो तुम लोग इस प्रकार से रिहर्सल कर रहे हैं, जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। अब राकेश जो पासा पलटने आया है और कह रहा है कि हमारी तैयारी का हमारा जो अभिनय है उसका जो दिन बहुत ही ज़्यादा पास है और तुम लोग इस प्रकार से तैयारी कर रहे हो, इस प्रकार से भी अभिनय करोगे वहाँ पर नाटक में नाटक, इसलिए चैप्टर का नाम नाटक में नाटक तो चल ही रहा है लेकिन उसमें भी नाटक हो रहा है। चित्रकार महोदय ने इस समय अकलमंदी दिखाई, बोले हम क्या करें डायरेक्टर साहब? इस प्रकार इसमें क्या होता है, चित्रकार साहब जो है अकलमंदी दिखाते और कहते हैं हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश बात काट कर बोलता है, अरे मैंने तो कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं, अगर गलती हो गई थी तो वहीं दोबारा से रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ हो गया, कुछ सब गड़बड़ करते हो। अब देखिए राकेश जो बात काट कर बोलता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि तुम लोग इस प्रकार से मान कर चलो कि दर्शक सामने बैठे हो, तुम लोग रिहर्सल कर रहे हो। यदि गलती हो ही गई थी तुमने उसे पलट लेना चाहिए था, फिर से रिहर्सल शुरू कर देते। बात राकेश ने बहुत संभाली थी। अब बात जो है राकेश ने बहुत ज़्यादा संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी भी जो मन ही मन राकेश की जो तुरंत बुद्धि उसकी काम की उसके तो उसकी सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे।
सब दर्शक शांत बैठे थे, भौचक्के बैठे थे। ओके, वे सोच रहे थे यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ नाटक में ही नाटक था, उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी ही की कठिनाइयों और कमजोरियों को दिखाया गया है। अब उसका रिहर्सल ही नाटक है और इस प्रकार बताया जा रहा है कि नाटक की तैयारी जो है वो कठिनाइयों और कमजोरियों, नाटक में जो है नाटक की तैयारियां और कमजोरियों को दिखाया गया है। कितनी कमजोरियां हुई है, कितनी कठिनाइयां यहाँ पर आएगी। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरों की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटि को देखे और सुधारे। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। अब यहाँ पर क्या राकेश कहता है कि हमारे नाटक का नाम था बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरों की त्रुटियों को नहीं देखकर अपनी त्रुटियों पर विचार करे और उसे सुधार ले। हम लोग फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तो जो दर्शक थे वो बुरी, और जो नाटक का जो पर्दा है राकेश के इशारे पर गिर जाता है, और दर्शक जो है नाटक की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले जाते हैं। और ये कहानी लिखा गया है मंगल सक्सेना के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर राकेश ने कितनी अच्छी तरह से इस नाटक को संभाल लिया, पूरी तरह से उसे संभाल लिया। यहाँ पर जो दर्शक है वो भी प्रशंसा करते करते ही घर गए, है ना। तो यदि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और इससे पहले भी हिंदी पे बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, पहले इन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। और स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियोज़ को लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।